नमस्कार, टेक्निकल अड्डा चैनल में पुनः आपका स्वागत है। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वालों को मैक्सिमम डिमांड जंप या एक्सेस डिमांड पेनल्टी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जब 3 बार एमडी जंप होने पर इनका लोड अपने आप रिवाइज हो जाता है तब इनको पता चलता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। फिर शुरू होता है एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट करने का चक्कर, एनहेंस लोड के लिए एवं हर महीने बढ़ा हुआ फिक्स चार्ज। सबसे ज्यादा जरूरी बात यहाँ यह की है कि हमारा स्मार्ट एनर्जी मीटर या डिजिटल मीटर मैक्सिमम डिमांड को रिकॉर्ड कैसे करता है, तभी उसका तोड़ निकाला जा सकता है। कैसे उसे पता चल जाता है कि फला कंज्यूमर अपने घर में ढेर सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चला रहा है और मैक्सिमम डिमांड जंप कर रहा है। स्मार्ट मीटर में कोई सीसीटीवी तो लगा नहीं है, लेकिन आप यह समझ लीजिए कि आपका डिजिटल एनर्जी मीटर या स्मार्ट मीटर आपके हर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, बहुत माइन्यूटली देखता है और रिकॉर्ड करता है और एनालाइज भी करता है राउंड द क्लॉक, जब आप सोते हैं तब भी। स्मार्ट मीटर में जितने भी पैरामीटर रिकॉर्ड होते हैं, अगर आप स्क्रॉल करके देखें तो उसमें किलोवाट भी एक पैरामीटर होता है। आपका स्मार्ट मीटर इसे भी रिकॉर्ड करता है। मैक्सिमम डिमांड जंप में सारा खेल इसी किलोवाट के रिकॉर्डिंग और एनालिसिस पे डिपेंड करता है। आपका स्मार्ट मीटर आपके वॉटेज यूज को 15-15 मिनट के टाइम ब्लॉक में डिवाइड कर देता है, यानी 24 घंटे में 96 टाइम ब्लॉक। फिर 96 ब्लॉक में से जो अधिकतम जिसमें लोड होता है उसे वह उस दिन का मैक्सिमम लोड रिकॉर्ड कर लेता है। इस तरह से हर महीने एक मैक्सिमम लोड का फिगर वो निकाल कर आपके बिल में रख देता है, जिसे बिल डिमांड कहते हैं। अब मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि मैक्सिमम डिमांड के पेनाल्टी से बचा कैसे जाए। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन घबराइएगा नहीं, सिंपल डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन है, रोजाना के हिसाब किताब जैसा ही। मान लीजिए आपके घर का सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है। अब आप अपने घर के लोड पे एक साथ 2 किलोवाट का इंडक्शन कुकटॉप और 2 किलोवाट का गीजर मान लीजिए कि चलाते हैं, तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो आपने मैक्सिमम डिमांड ब्रीच किया, क्योंकि 2 किलोवाट के सापेक्ष आपने 4 किलोवाट लोड जोड़ दिया। लेकिन आपका स्मार्ट मीटर इसको मैक्सिमम डिमांड नहीं मानता है। जब तक आप इस लोड को कुछ देर के लिए नहीं चलाते हैं, सस्टेन करते हैं, तब तक मैक्सिमम डिमांड की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यानी कि अगर आप इंस्टेंटेनियस लोड ऑन करते हैं, जैसे कोई मोटर ऑन करते हैं या एयर कंडीशनर ऑन करते हैं, तो उस समय वो ज्यादा करंट लेता है, तो इसको आपका स्मार्ट मीटर इग्नोर करेगा। कैलकुलेशन जानने के लिए कृपया स्क्रीन देखें। मान लीजिए यह 4 किलोवाट लोड 15 मिनट टाइम ब्लॉक में सिर्फ 5 मिनट के लिए आप चलाते हैं, तो 5 मिनट में एनर्जी कंजम्पशन 4 × 5/60 यानी 0.33 किलोवाट आवर होगा। एवरेज डिमांड फॉर द 15 मिनट टाइम ब्लॉक होगा 0.33 अपॉन 0.25 यानी कि 1.33 किलोवाट। यह 2 से कम है, अतः आपने मैक्सिमम डिमांड जंप नहीं किया। अब मान लीजिए यही इंडक्शन कुकटॉप एवं गीजर का कॉम्बिनेशन आप 8 मिनट के लिए चलाते हैं, तो उपरोक्त कैलकुलेशन के अनुसार आपका स्मार्ट मीटर आपका वॉटेज यूज 2.12 किलोवाट रिकॉर्ड करेगा, जो 2 किलोवाट से अधिक है, यानी एमडी जंप। हालांकि स्मार्ट मीटर का एमडी जंप का सॉफ्टवेयर काफी एडवांस एवं स्मार्ट है और कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन आपने ठीक समझा, यह 15 मिनट के एनर्जी कंजम्पशन को ही आपके एमडी जंप का आधार बनाता है। तो एमडी जंप से बचने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप हेवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक साथ ना चलाएं। अगर आपने इंडक्शन कुकटॉप ऑन कर रखा है तो गीजर बंद कर दें, या अगर दोनों को चलाना जरूरी है तो दोनों के कॉम्बिनेशन को कम देर के लिए चलाएं। वॉटेज यूज वर्सेस एमडी का एक ग्राफ भी आपको दे रहा हूं, शायद काम आए। तो एमडी जंप से बचने के लिए यहाँ कुछ ट्रिक दिए जा रहे हैं, उनका आप इस्तेमाल एमडी जंप से बचने के लिए कर सकते हैं और अपनी एक्सेस डिमांड पेनाल्टी को बचा सकते हैं। कैसा लगा यह वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।